Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So आज का ये वीडियो है regarding 6 months predictions from July to December 2020. लॉकडाउन predictions कही जाएंगी ये because न्यू ईयर हमने बनाया था बड़ी उम्मीदों के साथ में कि 2020 में हम ये गोल्स अचीव करेंगे, ये होगा वो होगा, बट ज़िंदगी ने एक अलग ही कुछ रियलिटी हमें दिखाई है। सभी लोग एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं जहाँ पे ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा, मटीरियलिस्टिक होने से ज़्यादा, ब्रांड्स के पीछे भागने से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, इंसानियत सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज के टाइम पे। सभी को ज़िंदगियों की कद्र, टाइम की कदर और हर एक इंसान की कद्र होने लग गई है 2020 में। सो इट्स लाइक सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, सभी लोग ग्रो हो रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ये धरती हील हो, पॉजिटिव हो और ये जो इतना बड़ा कष्ट पूरी धरती पर आया है जल्द से जल्द ख़त्म हो, लोग हील हो एंड अपनी कहते हैं ना कि अपनी केयर खुद करना भी सीखें, दूसरों की भी केयर हम करें। तो ज़िंदगी एक अलग ही हमें सबको ये अलग नज़रिया दिखा रही है अपने अपने लेवल पर। तो उसी हिसाब से जो सिचुएशन, हालात बन चुके हैं, इन हालातों में अब आगे आपकी राशि के अनुसार क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या कहता है प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आगे आपके राशि के अनुसार, वो हम जानेंगे। मैं बिग इवेंट्स पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम इस बार इस 6 मंथ प्रेडिक्शन में भावनाओं की बातें नहीं करने वाले हैं। दिस विल बी अबाउट कि शादी होगी या नहीं होगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे आने वाले 6 महीनों में। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक चीज़ के लिए, वो ये है कि क्या आपके आने वाले 6 मंथ्स में कोई एक सबसे बड़ी इच्छा जो भी आपकी हो, क्या कोई एक ख़ास इच्छा आपकी वो पूरी होगी या नहीं। अब वो इच्छा किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, वो हो सकती है आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, जहाँ मर्जी हो, बट क्या एक आपकी सबसे ख़ास इच्छा पूरी होगी या नहीं आने वाले 6 महीनों में, 2020 के ईयर एंड में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो बिग इवेंट्स पे बात होगी आने वाले 6 मंथ्स प्रेडिक्शन पे, बिकॉज छोटे छोटे इवेंट्स के लिए तो आप मेरी मंथली रीडिंग्स देखेंगे, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, बट दिस इज़ अबाउट द बिग थिंग जो आने वाले 6 महीनों में हमें अवेयरनेस चाहिए या क्या गाइडेंस देंगे टैरो कार्ड्स, उस हिसाब से हम जानेंगे। सो वन बाय वन आपको पता ही होगा कि आपकी राशि कौन से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी वो राशि के गाइडेंस शुरू हो जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, या मैं यहाँ कहीं उसकी पोस्टर लगा दूँगी, सो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सो चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्कॉर्पियन, सो ये रीडिंग आपके लिए है। वन बाय वन हम जानेंगे कि क्या कहते हैं कार्ड्स फॉर द अपकमिंग मैटर्स ऑफ लाइफ फॉर 6 मंथ्स। सबसे पहली चीज़ कि आपके लिए जो कार्ड आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आपने अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है तो आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या सिचुएशंस हैं। सबसे पहली चीज़ कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिखती है, स्ट्रेस बना हुआ है, तनाव बना हुआ है, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप सोच विचार में हो कि कैसे होगा, कब होगा। यू आर प्लानिंग, यू आर ट्राइंग, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसे बताता है जैसे कि यहाँ पर वैसे अकेली बैठी है, सोच रही है, प्लान कर रही है, पर उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आगे वो बढ़े कैसे। शी इज़ प्लानिंग फॉर इट, बट वो हो नहीं पा रहा है। तो समवेयर मुझे आपकी कोशिशें, स्ट्रगल्स, ट्रायल्स, एफर्ट्स सब दिखते हैं, बट अभी तक कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। जैसे कि हो सकता है कि आप जॉब के लिए देख रहे हैं, बट अभी तक जॉब नहीं मिल पा रही। रिलेशनशिप में एफर्ट्स ले रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी आ जाए, कुछ क्लियरेंस आ जाए, कुछ अपग्रेड हो जाए, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ एक मूवमेंट हो जाए। तो चीज़ें स्टक हैं और उस जो सिचुएशन स्टक हैं उसको आप आगे क्लियर करने की पूरी कोशिश करो, बट वो हो नहीं पा रहा है। सो ये अभी तक की एनर्जीज आपकी दिखती हैं। आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले 6 मंथ्स में क्या चीज़ें दिखती हैं। सो आने वाले 6 मंथ्स में दिखता है कि कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स के कार्ड है जो बताता है कि कहीं ना कहीं माइनर डिसअपॉइंटमेंट्स एंड हर्ट दिखते हैं स्कॉर्पियंस। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में और ये छोटे हर्ट्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आने वाले 6 मंथ्स में हर्ट ही होंगे, ऐसा नहीं है,
बट कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको खुशी दे सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको सैडनेस दे सकती हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये सैडनेस मोस्टली रिगार्डिंग टू लव रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हैं, सैड है, डिसअपॉइंटेड है, या कोई और पर्सन आपको, सामने वाला पर्सन हर्ट कर देता है, डिसअपॉइंट कर देता है एंड आप परेशान या हर्ट हो जाते हैं, तो वो वाली एनर्जीज आपके लिए ज़्यादा दिखती हैं स्कॉर्पियंस। आगे मैं और इसमें ऐड ऑन करूँगी कि ये क्यों है और किस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, बट ऑल ओवर एनर्जीज ऐसी हैं कि आप यही समझ लीजिए मोटा मोटा कि जैसे अभी तक आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं जिन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, आने वाले 6 मंथ में भी कुछ ना कुछ वैसी एनर्जी ही सेम कंटिन्यू होती दिखती है। उसके बीच थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे, बट ये जो एनर्जी जो स्टक मेरे को लग रही है ना स्कॉर्पियंस के लिए, ये मेजरली रिगार्डिंग लव लाइफ में, या तो वो शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, शादी के लिए सही मैच नहीं मिल रहा है, लव रिलेशनशिप में अगर है तो वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहा है, लैक ऑफ कमिटमेंट है, मे बी कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, तो कहीं ना लव रिलेशनशिप अटका हुआ है, तो उस वजह से स्कॉर्पियंस मुझे कहीं ना कहीं परेशान दिखते हैं। वहीं अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो आपके लिए करियर कैसा रहेगा आने वाले 6 महीनों में, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट पॉजिटिविटी आएगी, तो येस इम्प्रूवमेंट एंड पॉजिटिविटी लगती है, लेकिन बहुत से स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं अपना लाइफ पाथ चेंज भी कर सकते हैं आने वाले 6 मंथ में। जैसे होता है ना कि हम चलो फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन एग्ज़ाम्स अगर दे रहे हो तो ये साल वो क्लियर हो सकता है, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं वो एक जॉब में थे, एक कैटेगरी में थे, अब वहाँ से कैटेगरी हटकर वो एक न्यू जॉब में जाएंगे, या एक पूरा लाइफ पाथ ही चेंज करेंगे। कोई एक करियर पाथ में थे एंड सडनली उन्होंने पूरा का पूरा करियर पाथ ही चेंज कर लिया, कुछ नया ट्राई किया, वो काम करने लग गया तो उसमें चले गए, तो कहीं ना कहीं कुछ एंड होकर एक करियर, एक नया करियर की शुरुआत भी हो सकती है स्कॉर्पियंस आने वाले 6 मंथ में। बट वैसे अगर आप मेरे को पूछोगे कि क्या आने वाले 6 मंथ्स में करियर में जॉब मिलेगी, इंप्रूवमेंट आएगी, तो ये स्कॉर्पियन सपोर्टिव कार्ड्स तो हैं कि आपका काम बन सकता है, लेकिन साथ ही ऐसा है कि इसमें कहीं ना कहीं देरी दिखती है, जल्दबाजी नहीं कह सकती हूँ मैं, बट स्टिल देयर इज़ अ पॉजिटिव कार्ड, तो हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि जॉब मिलना, कोई भी एग्ज़ाम्स क्लियर करना, या कोई ना कोई चीज़ का कंप्लीशन होना, मैं कहूँगी मोर देन स्कॉर्पियंस के लिए जॉब मिलना ना मिलने से ज़्यादा मैं कहूँगी उनका कोई ना कोई टारगेट अचीव होगा, कोई ना कोई चीज़ें कंप्लीट होंगी, पूरी होंगी, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। इसके इंडिकेशन ज़्यादा हैं आपके लिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दे ही दिए, एक ज़िंदगी का करियर का एक पाथ कंप्लीट होकर दूसरे पाथ पर जाएंगे ऐसा। अदरवाइज़ अगर जनरल लैंग्वेज में कहूँ तो उसका मतलब ये होता है कि जॉब हो, आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो, कहीं ना कहीं वो ऐसा ठप बंद नहीं होगा, कहीं ना कहीं मूवमेंट ज़रूर आएगी, स्टार्टअप होगा, जॉब मिल सकता है, मूवमेंट आ सकती है, आएगी ज़रूर, तो उसके पॉसिबिलिटीज अच्छे हैं। अगेन स्कॉर्पियंस के लिए भी जो मूवमेंट या जॉब मिलने के जो एनर्जीज दिखती हैं वो अगेन अक्टूबर के आसपास दिखती हैं कि वो मूवमेंट आ सकती है, या अभी से लेके कम से कम 10 या 11 हफ्ते बाद, सो अगेन अगस्त का मिड या एंड ही हो गया, उस हिसाब से भी अगर मैं काउंट करूँ तो ये 2 योग आपके लिए दिखते हैं कि जॉब या करियर में कुछ इस प्रकार की इम्प्रूवमेंट आ सकती है। वही अगर हम आगे बढ़ते तो आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज़ है, लव लाइफ में आपके लिए एनर्जीज दिखी द मून की, सेम है जैसे कि मैं कह रही थी कि कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि आप चाहते हो अगर शादी करना तो शायद से कई बार ये भी होता है कि कुछ स्कॉर्पियंस ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कुछ स्कॉर्पियन शादी नहीं करना चाहते हैं अभी, बट उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली या सोसाइटी प्रेशर की वजह से उन्हें करनी पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो स्कॉर्पियंस का मन नहीं चाहता है लेकिन उन्हें सोसाइटी प्रेशर में आकर कुछ करना पड़ रहा है, या अगर वो प्यार मोहब्बत में है तो उन्हें उस रिश्ते के लिए फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, कुछ इस प्रकार की एनर्जीज दिखती हैं। सो समवेयर कुछ ना कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं, स्टक हैं, एंड और अगर कपल्स में भी फाइट चल रही है तो क्या वो फाइट सॉर्ट आउट होंगी 6 मंथ्स में? देखिए अगर माइनर है तो हो जाएंगी, कुछ मेजर बड़ी चीज़ का डिस्कशन चल रहा है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है और आप चाहते हो कि आने वाले 6 महीने में वो चीज़ें सॉल्व हो जाए, उसमें क्लैरिटी आ जाए, तो वो होने में मुश्किल लगती है, वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, उसको टाइम लगेगा और समय लग सकता है मोर देन 6 मंथ्स। तो ये कुछ बड़ी चीज़ का इवेंट मेरे को दिखता है जो 6 मंथ्स में सॉर्ट आउट लव लाइफ में नहीं हो पाएगी। बाकी अगर आप पूछेंगे क्या किसी कम बैक के आने के चांसेस हैं स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में आने वाले 6 मंथ्स में, तो चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो आएंगे भी तो जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं की वहीं रहेंगी, तो शायद हो सकता है आकर बात कर फिर से वही सिचुएशन में एंड हो सकता है। तो समवेयर किसी पुराने के आने के चांसेस कम है। अगर फाइट्स एंड प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा, जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन हो सकती है बट स्टिल बिग पिक्चर अगर मैं कहूँ तो मैरिज के योग नहीं दिख रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए, अभी तक मैरिज के योग कम है। प्रेशर में, स्ट्रगल में, जल्दबाजी में, आपकी इच्छा के बिना सम सिचुएशंस अगर बहुत स्ट्रेसफुल हैं
तो वो प्रेशर वाली मैरिज कही जाएगी, लेकिन आपकी हैप्पीनेस से शादी वाले योग अभी तक नहीं दिख रहे हैं। सो स्कॉर्पियंस के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स हम मंथली रीडिंग्स भी करते हैं, तो मंथली में हमें और डिटेल मिलेगी कि उसमें क्या वजह है, क्या कारण है। यहाँ पर बिग पिक्चर में अगर हम बिग थिंग्स को कंसिडर करें तो उसमें मैं मैरिज को नहीं कहूँगी। 90% तक मुझे मैरिज नहीं दिख रही है, रिकवरी के चांसेस थोड़े से कम हैं। तो समवेयर ये एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं लव रिलेशनशिप में, तो थिंग्स आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो इन चीज़ों को टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगी पेशेंस इज़ द की। आई गेस मैं अभी तक बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस में सेम चीज़ें कह चुकी हूँ, दैट पेशेंस इज़ द की, बिकॉज 6 मंथ्स जब हमें पता चलते हैं कि हमारे थोड़े से ऐसे हैं कि हमें चीज़ें बाय डेस्टिनी स्लो चलेंगी, तो फिर उसको हम जितनी मर्जी जल्दबाजी कर लें चीज़ें नहीं हो पाती। तो इंसान को वेट ही करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकती कि भाई लड़ो, झगड़ा करो, किसी को मनाओ। जब टैरो कार्ड्स हों, कोई भी प्रेडिक्शन टूल हो, जब वो कहता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तो मे भी हम इसीलिए कहते हैं कि पेशेंस रखें, शांति रखें, सही समय पे सही चीज़ें हो जाएंगी। बट अभी आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑल्सो स्कॉर्पियंस इन कमिंग 6 मंथ्स। आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, गट फीलिंग आपसे क्या कह रही है, उस पर भरोसा भी रखें, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या स्कॉर्पियंस की लाइफ में आने वाले 6 महीनों में कोई इच्छा पूर्ति होगी, कोई उनकी ऐसी इच्छा, चाहे लव में हो, करियर में हो, क्या वो पूरी होगी। तो यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसे आ जाती है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन इंडिकेट करता है, पूरी तरीके से उसने येस नहीं कहा है। तो जब भी कार्ड्स ऐसे हो जाते हैं तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि जी आपकी जो इच्छा है, जो भी हो, जो भी आपने मन में सोची हो, क्या वो 6 महीने में पूरी हो जाएगी। तो मैं कहूँगी जी चीज़ें अटक जाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी। या तो वो थोड़ी परसेंटेज की हो पाएंगी, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिख जाएंगे, बट पूरी तरीके से आर या पार क्लियरेंस नहीं हो पाएगी। एजुकेशन को लेकर चीज़ें हों, करियर को लेकर चीज़ें हों, तो उसमें उन कैटेगरीज में इच्छा पूर्ति हो सकती है बिकॉज द वर्ल्ड के कार्ड्स थे। बट लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स या मैरिज की रिकवरी की बात हो तो यहाँ पर चीज़ें मेरे को स्टक और अटकी हुई लगती हैं। मैं नहीं कह सकती हूँ कि चीज़ें 6 महीने में रिकवर हो सकें। स्पेशली इन लव लाइफ, मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर टाइम लगेगा। अगर मेजर चीज़ें हैं तो, छोटी मोटी चीज़ें तो बात अलग है, छोटे छोटे इवेंट हो जाते हैं, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, उन कैटेगरीज में रिकवरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लव रिलेशनशिप्स में आने वाले टाइम में फॉर 6 मंथ्स में। तो पेशेंस अगेन इज़ रिक्वायर्ड। कहीं ना कहीं मुझे स्कॉर्पियंस कन्फ्यूज्ड भी दिख रहे हैं, स्टक भी दिख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, तो आने वाले 6 मंथ में वो या तो चीज़ें इतनी बड़ी हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं कि आपकी एक इच्छा शक्ति से वो नहीं हो पाएंगी। आगे वालों की भी उसमें किस्मत जुड़ी है और डेस्टिनी भी लिखी है, तो बड़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो किसी एक पर्सन के डिज़ायर करने से पूरा यूनिवर्स नहीं घूम सकता है कई बार। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ स्कॉर्पियंस थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। दूसरों की ज़िंदगियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जब तक वो सबका समय साथ में नहीं सिंक में आएगा तब तक वो इवेंट नहीं हो पाएगा। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से इन लव लाइफ। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है। गाइडेंस कार्ड आपके लिए आया तो रिकवरी का कार्ड है। रिकवरी का कार्ड जब जब आता है हम कहते हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए ना बार बार कार्ड बड़ी स्ट्रेसफुल, प्रेशर एंड इमोशनल स्ट्रेस वाले दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए आपके लिए रिकवरी का कार्ड आया जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस आपको ये जो 6 मंथ्स आप इसकी इमेज भी देख लें तो ऊपर से बहुत ही पॉजिटिव वाइट लाइट उनके ऊपर आ रही है, विच इज़ अ ब्यूटिफुल इमेज जो इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं आपने सेल्फ रिकवरी, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देना है कि आप खुद को कैसे खुश रख सकते हो, खुद का कैसे ख्याल रख सकते हैं। परिस्थिति जो मर्जी हो, खुशी के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए आपने अपने ऊपर निर्भर रहने की कोशिश करनी, ना कि किसी और के ऊपर। तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, पावरफुल रहेगा। चाहे तो फैमिली, घर वालों की सपोर्ट ज़रूर लीजिए, बट अपना ख्याल रखें। हेल्थ की रिकवरी हो, खुद का ध्यान रखना हो, डाइट हो, आपका हम कहते हैं पॉजिटिव आउटलुक हो ज़िंदगी को लेकर, तो आपने अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान देना है। कोई हेल्थ इश्यूज़ हो तो उसकी रिकवरी दिखती है, कोई वैसे इन जनरल आपकी इमोशनल हीलिंग की बात यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। बट एनी विच वेज कोई फिजिकल इश्यूज़ हो तो उनमें भी रिकवरी दिखती है, पॉजिटिविटी दिख रही है। बट इसीलिए मैं कह रही हूँ 6 मंथ्स में आपने मेंटल स्ट्रेस कम लेना है, परेशानियों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, खुद का ध्यान पहले रखें। तो वो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए इन कमिंग 6 मंथ्स। समवेयर आई सी सेल्फ केयर एंड इमोशनली खुद का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है स्कॉर्पियंस इन कमिंग 6 मंथ्स आपके लिए। तो उससे आप स्टेबल भी रहोगे, पॉजिटिव भी रहोगे, अच्छे इंडिकेशंस हैं।
आपके लिए एक और अगर गाइडेंस कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आया है द मेंटेनिंग बाउंड्रीज़। इस कार्ड का मतलब ये होता है स्कॉर्पियंस, आपने इस मंथ में ध्यान देना है। जैसे कि हम होते हैं ना कि आप इमोशनली मुझे अगर हर्ट दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, तो कई बार जब भी इंसान कोई आपको अगर हर्ट कर रहा हो या आपके हिसाब से चीज़ें ना हो रही हो, तो हम कहते हैं जी थोड़ा सा अपना एक बाउंड्री बना लें अपने लिए कि भैया देखो मैं इतना ही एफ़र्ट डाल सकता हूँ या सकती हूँ, मैं इतनी ही कोशिश कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में या रिश्तों में कई बार ना कहना भी अच्छा माना जाता है कि आप किसी और के लिए इतना ना करें कि आप अपने आप को ही भूल जाएं स्कॉर्पियंस। तो अपने इस चीज़ का भी ध्यान देना, अगर किसी प्रकार की लड़ाई चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है या अगर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ध्यान रखें कि आप किसी के लिए एक्सट्रीम इतना स्ट्रेस ना लेने कि आपकी हेल्थ पे वो इफेक्ट कर जाए। तो समवेयर बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड, इसीलिए कहा जा रहा है कि बाउंड्रीज़ को मेंटेन करें। कहते हैं ना कि भाई प्यार हो, रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें एक इक्वल वो होता है ना, गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट वाली बात है कि आपने वो एनर्जी को बैलेंस रखना है। हम कहते हैं ना कि कई बार हम बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरों की केयर करते रहते हैं, फिर हमें लगता है कि यार मेरे को तो कोई इतनी अटेंशन देता ही नहीं, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं। तो समवेयर बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड माय डियर स्कॉर्पियंस। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन कमिंग 6 मंथ्स में। ऑल ओवर थीम मुझे जो आपके लिए दिखती है, करियर में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, बेटरमेंट है। रिलेशनशिप में मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टक अटकी हुई एंड बहुत ही बिग मूवमेंट्स में नहीं कह सकती हूँ लव रिलेशनशिप में कमिंग 6 मंथ्स में। बाकी और डिटेलिंग और एनर्जीज़ कहाँ कहाँ चेंज हो रही है वो हमें हर मंथली के लव रीडिंग्स में, जो मैं मंथली रीडिंग्स करती हूँ, उसमें आइडिया आपको मिल जाता है। सो वहाँ पे और डिटेलिंग आई, बट अभी तक बिग इवेंट्स में दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू स्कॉर्पियंस। सो आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं। इफ़ सो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस रीडिंग विद अदर स्कॉर्पियंस एज वेल। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।